नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 4 नए कोरोना संक्रमित, 50 पहुंच चुका है आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को चंबा के सलोनी की कोरोना पॉजिटिव मरीज की 2 साल की बेटी समेत 4 लोग संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में मात्र एक एक्टिव केस होने के कारण दोबारा 9 पॉजिटिव मामले हो गए हैं। राज्य में अब तक 50 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है और 35 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक 18,488 लोगों को निगरानी में रखा गया है। इनमें से 7,110 लोगों ने 28 दिन की जरूरी निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है और सभी स्वस्थ हैं। राज्य में अब तक 9,522 लोगों को कोरोना को लेकर जांच की गई है। शुक्रवार को ऊना की संक्रमित महिला दिल्ली से परिवार के साथ लौटी थी और महतपुर में स्थानांतरित क्वारंटीन थी। परिवार के अन्य सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव है। वहीं 2 दिन के भीतर ही कांगड़ा जिले में कोरोना का एक और मामला सामने आया है। शुक्रवार देर शाम आई सैंपल की रिपोर्ट में कांगड़ा का एक युवक पॉजिटिव पाया गया है। 25 वर्षीय युवक शाहपुर के उपमंडल झीरवल्ला गांव का रहने वाला है। युवक दिल्ली में एक कुरियर कंपनी में काम करता है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यह युवक दिल्ली से 28 अप्रैल को कांगड़ा जिला में एक टैक्सी के जरिए दाखिल हुआ था। टैक्सी में 3 और लोग भी थे। फिलहाल जिला प्रशासन युवक के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस कर रहा है। हमीरपुर में बाहर से आया व्यक्ति पॉजिटिव। इसी तरह हमीरपुर जिले में बाहरी राज्य से लौटा एक और हिमाचली कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 29 अप्रैल को दिल्ली से परिवार के साथ लौटा हमीरपुर बिजली के दुधार गांव का 42 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। बीते दिन ही ग्रुप सैंपलिंग में इस व्यक्ति के नमूने जांच को भेजे गए थे। कोरोना मुक्त हमीरपुर जिले में एक सप्ताह बाद फिर मामला सामने आया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शुक्रवार सुबह संक्रमित को राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोटा में शिफ्ट कर दिया गया है। परिवार के सभी सदस्यों को होम क्वारंटीन कर उनके सैंपल लिए गए हैं। इसी बीच हिमाचल के चंबा में 2 साल की बच्ची निकली कोरोना संक्रमित। हिमाचल के चंबा जिले के उपमंडल सलोनी के 72 घंटों के भीतर ही अब तीसरा कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया है। सलोनी में 2 साल की बच्ची कोरोना संक्रमित पाई गई है। उक्त बच्ची के पिता की रिपोर्ट 2 दिन पहले पॉजिटिव आई थी। वह सोलन जिले के बद्दी से लौटा था। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने इनके सैंपल जांच के लिए पालमपुर भेजे गए थे। जांच में दोनों कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके साथ ही प्रशासन ने एहतियात के तौर पर दोनों व्यक्तियों के प्राथमिक संपर्क में आए 36 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए पालमपुर भेजे थे। शुक्रवार शाम को बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने आगामी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। डीसी चंबा विवेक भाटिया सोशल मीडिया के जरिए इसका खुलासा किया है। सलूनी के जो हमारे पॉजिटिव्स थे उनमें से एक जो आपका कांटेक्ट है जो पॉजिटिव आया है आज, बाकी सब 36 में से जो एक पॉजिटिव आया है वो एक 2 साल की बच्ची है। इसी के साथ हिमाचल में कर्फ्यू ढील का समय और बढ़ा। कैबिनेट बैठक में हुआ बड़ा फैसला। हिमाचल में कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन और कर्फ्यू में प्रदेश सरकार ने 2 घंटे और ढील दे दी है। हिमाचल प्रदेश में बाजार अब 7 घंटे तक खुले रहेंगे। यह फैसला शुक्रवार को होटल पीटर हाफ शिमला में जयराम सरकार की कैबिनेट की एक अहम बैठक में लिए गए। शहरी गरीबों को 120 दिन की रोजगार गारंटी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसी बीच सरकार ने बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचलियों से अपील की है कि अगर वहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो यहां अभी न आए। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि जिलों के उपायुक्त कर्फ्यू में ढील का समय तय कर सकेंगे। दुकानें सामाजिक दूरी के मानक को पूरा करते हुए ही खुलेंगी। परेशानी में फंसे लोगों को लाने के लिए बसों और रेल सेवा को लेकर संबंधित राज्य सरकारों से चर्चा की जा रही है। इसी के साथ हिमाचल के विभिन्न जिलों में बाजार खुलने का समय। शिमला सुबह 9:30 से 4:30 बजे तक, कांगड़ा अभी तय नहीं है। ऊना सुबह 8 से 3 बजे तक, सिरमौर सुबह 9 से 4 बजे तक, किन्नौर सुबह 10 से 5 बजे तक, मंडी सुबह 9 से 4 बजे तक, कुल्लू अभी तय नहीं है। हमीरपुर सुबह 8 से 3 बजे तक, बिलासपुर सुबह 9 से 4 बजे तक, चंबा भी तय नहीं, लाहौल स्पीति भी तय नहीं और सोलन सुबह 8 से 3 बजे तक खुले रहेंगे। हिमाचल कैबिनेट ने परिवहन सेवाओं को लेकर लिया ये फैसला। नई भर्तियों पर रोक। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन लागू है। हिमाचल में लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू भी लागू है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है कि राज्य में आगामी 17 मई तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू नहीं होंगी। लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केसों को देखते हुए कैबिनेट ने अंतर जिला बसों की आवाजाही फिलहाल बंद करने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी। हालांकि टैक्सी या निजी वाहन को प्रशासन की मंजूरी के बाद चलाया जा सकेगा, लेकिन इसमें भी निजी वाहन में 2 और सरकारी वाहन में सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकेंगे। ऐसे में लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। हिमाचल प्रदेश में इस दिन से शुरू होंगे 10वीं और 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। हिमाचल में 10वीं और जमा 2 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 11 मई से शुरू हो सकेगा। उत्तर पुस्तिकाओं को शिक्षकों के घर द्वार पहुंचाने के लिए शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश भर में 45 कलेक्शन सेंटर स्थापित किए हैं, जहां पर शिक्षक 2 चरणों में मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिकाएं हासिल कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि मार्च 2020 में ली गई 10वीं और जमा 2 की बोर्ड परीक्षाओं के पेपरों का मूल्यांकन कार्य 11 मई से शुरू हो सकेगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अध्यापकों को अपने घर पर ही करना होगा। बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण के लिए प्रदेश भर में 45 कलेक्शन केंद्र बनाए हैं, जहां पर शिक्षक 11 और 12 मई को 2 चरणों में मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिकाएं हासिल कर सकेंगे। इसी के साथ गग्गल से जाने वाली यात्री को 3 घंटे पहले पहुंचना होगा एयरपोर्ट। हवाई अड्डा प्रशासन ने बाहरी देशों से फंसे लोगों को भारत लाने के लिए रूपरेखा तैयार की है। लखनऊ, अमृतसर और श्रीनगर के हवाई अड्डों के बाद बाकी हवाई अड्डों को भी तैयार रहने को लेकर शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के चलते गग्गल एयरपोर्ट के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की बैठक एयरपोर्ट निदेशक किशोर शर्मा की अध्यक्षता में हुई। यातायात प्रभारी गौरव ने कहा कि फैसला लिया गया है कि एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर हर आने जाने वाले यात्री की स्कैनिंग और हेल्थ चेकअप किया जाएगा। गग्गल एयरपोर्ट से जाने वाले यात्री को उड़ान से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट में प्रवेश लेना होगा। इससे पहले उड़ान से 45 मिनट पहले यात्री को अंदर जाना होता था। फैसला लिया गया है कि दिल्ली मुख्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार हवाई जहाज के भीतर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में महंगी होगी बिजली। कोविड सेस लगाने की तैयारी में हिमाचल सरकार। कोरोना से बचाव के लिए हुए लॉकडाउन का खामियाजा प्रदेश की जनता को अब महंगी बिजली दरें चुकाकर भुगतना होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में बिजली के विभिन्न स्लैब्स पर कोविड सेस लगाने को संवैधानिक मंजूरी दी गई है। बिजली बोर्ड के प्रबंधन से इस बाबत विस्तृत रिपोर्ट जल्द देने को कहा गया है। सूत्रों ने बताया कि लाइफलाइन कंज्यूमर स्लैब जो 0 से 90 यूनिट तक का होता है उस पर कोविड सेस नहीं लगेगा। इसके बाद स्लैब पर कुछ फीसदी का कोविड सेस लगाया जाएगा। इससे पहले बिजली महंगी हो जाएगी। हालांकि कोविड सेस कितना फीसदी लगेगा इसको मंजूरी मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में दी जाएगी। उधर विद्युत नियामक आयोग भी प्रदेश में साल 2020-21 के लिए बिजली की दरों को तय करने में जुटा है। ऐसे में अगर बिजली की दरें भी बढ़ जाती है तो लाखों उपभोक्ताओं की जेब पर बहुत अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा। अब पोस्ट इन्फो से भेजिए रिक्वेस्ट, डाक विभाग घर पहुंचाएगा पैसा। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में अब डाक विभाग आपको घर बैठे पैसा पहुंचाएगा। डाक विभाग की पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप पर रिक्वेस्ट भेजने पर यह संभव हो सकेगा। इस सेवा के जरिए डाकघर से ही नहीं बल्कि बैंक खातों में भी पैसा लोगों को घर बैठे मिल सकेगा। हालांकि इस सेवा का लाभ लेने के लिए बैंक राष्ट्रीयकृत होना और खाता आधार लिंक अनिवार्य होगा। बायोमेट्रिक आधार पर इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए 10,000 रुपये तक लोगों को घर बैठे उपलब्ध करवाए जाएंगे। पोस्ट इन्फो ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसी के साथ हिमाचल में बारिश का पूर्वानुमान। कई जिलों में अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी। हिमाचल में शनिवार से दोबारा बारिश के आसार जताए गए हैं। 10 मई को सूबे के 6 मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। 12 मई तक पूरे प्रदेश में बादल बरसने का पूर्वानुमान जताया गया है। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।